सदगुरु विशाल देव ने एक साखी में कहा है, शुभ गुण साथी जीव के, जहाँ चोर मघमांझ, आयु भर रक्षा करें जब तक अंत न सांझ। लोग साथी बनाते हैं, मित्र बनाते हैं और बहुत प्रेम करते हैं। मित्र ना मिले तो बड़ा लगाव, बहुत याद आती है। लेकिन मित्र चला जाता है दूर या कई दिन नहीं मिलता है, कहीं बात नहीं होती है तो बहुत याद आती है और बहुत उद्विग्न रहते हैं, क्या करें, मित्र मिला नहीं। बाहर के जितने भी प्राणी हैं उनसे बर्ताव तो करना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे निकटता भी बनानी पड़ती है, मित्रता बनानी पड़ती है, लेकिन जब उनमें अधिक आसक्ति हो जाती है तो वही दुख का कारण बन जाती है। प्रेम रखना, मित्र और मोह करना, इन सब में अंतर है। हमको सबके बीच में रहना है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सबके साथ बर्ताव भी करना होता है, व्यवहार जीवन का तभी चल पाता है। लेकिन उसमें हमें कैसे रहना चाहिए, एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक पुस्तक होती है, पुस्तक में जितने भी पन्ने होते हैं सब पास पास में रहते हैं, एक दूसरे से चिपके जैसे रहते हैं। उस पुस्तक को जब खोला जाता है तो प्रत्येक पन्ना अलग अलग हो जाता है, पास में रहते हुए भी मानो अलग। लेकिन उस पुस्तक में उन पन्नों के बीच में यदि गोंद लगा दिया जाए और वो चिपक जाएंगे तो देखने में तो पुस्तक वैसे ही लगेगी, पास पास में पन्ने जैसे थे पहले वैसे अब भी लगेंगे, लेकिन गोंद लग जाने से वे चिपक जाएंगे। फिर उनको अलग करेंगे तो या तो फट जाएंगे या खुलेंगे नहीं। यही दशा हम सबकी होती है। हम मोह ममता का अपने मन में गोंद लगा लेते हैं। साथ में तो रहना है, कोई संत समाज में रहेगा, कोई गृहस्थ समाज में, परिवार में साथ में रहेगा, लेकिन जहाँ आसक्ति का, लगाव का, मोह का गोंद लग जाता है फिर वही दुख का कारण बनता है। पुस्तक की तरह रहें, पुस्तक में गोंद ना लगने पाए आसक्ति का, लगाव का, तब दुख नहीं होगा। वियोग में दुख तभी होता है जब हम बहुत ज़्यादा आसक्ति कर लेते हैं। तो साहब कहते हैं बाहर के जो मित्र हैं ये व्यवहार के लिए हैं, लेकिन असली मित्र कौन है? साहब जी जो अपनी बात कहते हैं तो बहुत गहराई की कहते हैं। असली, जैसे अभी हमने सुना, लाभ महान मनुष्य को लोग लाभ मानते हैं, बहुत धन हो जाए, बड़ा मकान हो जाए, गाड़ी घोड़ा हो जाए, यही लाभ। लेकिन साहब कहते नहीं, वो असली लाभ नहीं है। संतों का समागम, संत मिलन, ये असली लाभ है। वही बात इस साखी में भी कह देते हैं साहब कि शुभ गुण साथी जीव के, इस जीव के जो साथी, असली साथी हैं वह शुभ गुण है। उसको हम सद्गुण भी कह सकते हैं। जिसके जीवन में सद्गुण हैं, मानो वह अपने आप में महान, अपने आप में महान हो जाता है। गुण तो सबके होते हैं, एक होते हैं गुण और एक होते सद्गुण। गुण जो है व्यवहारिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से माना जाता है। कोई कला है, बढ़िया पकवान बना लेता है, पेंटिंग कर लेता है, या कोई यंत्र बना लेता है, तो उसका एक गुण है। और वह गुण भी समाज के काम आता है, अपने भी काम आता है।
लेकिन सद्गुण जो होते हैं वे आंतरिक होते हैं, आध्यात्म से जुड़े होते हैं। उनमें कई गुण हो सकते हैं, वैसे थोड़े में कहा जाता है दया, क्षमा, शील, सत्य, विचार, ये सब गुण हैं। लेकिन यही गुण यदि हमारे जीवन में ना हो तो यही जीवन दुख का कारण और अशांति का कारण बनता है। गुणों की विशेषता, सद्गुणों की विशेषता होती है, फूलों की सुगंधी उधर ही जाती है जिधर हवा चलती है। जिधर हवा जाएगी सुगंधी उधर ही जाएगी। लेकिन सद्गुणों की सुगंधी सर्वत्र फैलती है, चारों दिशाओं में। आज देख ही रहे हैं बड़े पूर्व के महापुरुषों की सुगंधी, बुद्ध, महावीर, कबीर आदि से लेकर के हमारे बीच में सद्गुरु विशाल देव प्रेम साहब और श्री आज्ञा साहब और कितने नाम लिए जाएं। जितने भी महापुरुष हुए पूर्व में, उनकी सुगंधी आज भी सर्वत्र फैल रही है, क्योंकि सद्गुण सर्वत्र सुगंधी फैलाते हैं। तो साहब कहते हैं जीव के असली जो मित्र हैं, असली साथी हैं, सद्गुण हैं। सद्गुण शुभगुण साथी जीव के, जहाँ चोर मंगमांझ। साहब कहते हैं जब जीवन यात्रा होती है तो रास्ते में चोर भी मिलते हैं, लूटने वाले। अभी ऐसी बाहर की यात्रा करते हैं तो अपना सामान सुरक्षित रखते हैं, कोई ग्राहक काट ना ले, कोई चोर जो है चुरा ना ले। लेकिन जीवन में भी चोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितने ये दुर्गुण हैं, यही चोर हमारे जीवन के परमार्थ के, भक्ति के, कल्याण के रास्ते में मिलने वाले हैं। शुभ गुण साथी जीव के, जहाँ चोर मंगमांझ, हर रास्ते में, इस रास्ते में चलने पर ये सब चोर मिलेंगे, लेकिन इनसे रक्षा भी करना है। इनसे रक्षा कौन करेगा? यही सद्गुण ही करेंगे। जहाँ चोर मंगमांझ आयु भर रक्षा करें। बाहर का मित्र तो शायद धोखा भी दे दे, कुछ दिन साथ में रहे चला भी जाए, न भी रक्षा करे, उसका मन बदल जाए। लेकिन ये गुण जो सद्गुण हैं वे कभी भी हमें हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, आयु भर, जीवन भर ये रक्षा करते हैं। और इनकी ये ऐसे रक्षक हैं कि मरने के बाद भी शुभ संस्कारों के रूप में परिवर्तित होकर के आगे भी ये रक्षक होते हैं। तो जीवन भर रक्षा करते हैं और आगे शुभ संस्कार बनने में कारण बनते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि शुभ गुण साथी जीव के, जहाँ चोर मंगमांझ आयु भर रक्षा करें, जब तक अंत न साथ। जब तक जीवन का अंत नहीं हो जाएगा, संध्या हो जाती है तो दिन का अंत हो जाता है, वैसे जीवन का जब अंत होता है तब तक वो साथ में रहते हैं। और वे शुभ गुण जो होते हैं दूसरे के भी काम आते हैं। ये शुभ गुण की विशेषता है कि हमारे जीवन में तो काम आते ही हैं, हमारा जीवन तो शांत और सुखद होता ही है, लेकिन इन सद्गुणों की सुगंधी से दूसरों को भी लाभ होता है। कितने लोग कहते हैं महाराज आपके आश्रम में आया तो बड़ी शांति आई, आपके पास बैठा महाराज तो बहुत आनंद आया, बहुत शांति मिली। तो वो शांति कोई आश्रम में रखी नहीं है, ना तो उस महापुरुष के पास शांति रखी है। आदमी उन महापुरुषों के पास जब जाता है तो उनके जीवन से, उनके रहने से, उनके सद्गुणों की जो सुगंधी है अपने आप उनको प्रभावित करती है। इसलिए जीवन में ये सद्गुण हमारे बहुत ही सहायक होते हैं। चाहे किसी आश्रम में जाते हैं तो लगता है शांति मिली, वहाँ का वातावरण ही ऐसा होता है, वहाँ का वातावरण ऐसा होता है कि आदमी अपने आप शांत हो जाता है। देखो कोई बकरा या बकरी काटने वाला जब हिंसक कसाई जो होता है उसको छू लेता है तो वो घबरा जाता है, वो समझ लेता है ये हमारे पर वार करेगा, हमें मार डालेगा। यहाँ तक कहते हैं कि जिस बकरे को या बकरी को कसाई छू लेता है तो वो खाना बंद कर देता है, वो समझ लेता है कि ये मुझे काटने मारने वाला है। लेकिन कोई रक्षक जो है उसका जीवन भर सेवा करता है तो उसे कोई घबराहट नहीं होती। तो ये दूर से ही प्रभाव डालते हैं जीवन में, यही प्रकार से सद्गुण हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। इसलिए संत गुरुजनों
के पास रह करके ये सब सीखा जाता है। उनसे अपने जीवन की डोरी को बांधे रखना है और साहब की इन बातों को, इन विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना है कि शुभ गुण साथी जीव के, जहाँ चोर मंगमांझ आयु भर रक्षा करें, जब तक अंत न सांझ। जब तक जीवन है तब तक ये सद्गुणों को धारण करना ही हमारे लिए श्रेयकर होगा और वही सुख और शांति के कारण बनेंगे। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।